Hello students, now today we are going to discuss what are the operators in Python. Before that I have told you about mutable and immutable types. ठीक है, आज हम operators के बारे में discuss करेंगे because you know these languages are meant for calculations and Python works on statistics, so we should know so many types of operators. It works on different types of operators. What are operators? Operators are actually symbols that trigger the operation on that are called operators. कोई भी symbol as I can show you, जैसे plus, minus, multiplication, division, and, or, less than, greater than, so there are so many symbols which help us to perform so many operations. So if we are talking about Python, so we have 6 types of operators: arithmetic, relational, identity, logical, bitwise and membership. ठीक है, तो बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स होता है जिसमें हम नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ठीक है, ये डिवीज़न का साइन है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन, दिस इज़ फ्लोर डिवीज़न साइन, दिस इज़ मॉड्यूलस साइन. मॉड्यूलस मीन्स होता है जब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. सपोज आई वांट टू नो वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड, तो इस केस में हम रिमाइंडर चेक करते हैं कि रिमाइंडर ज़ीरो है कि नहीं, तो वहाँ पे मॉड्यूलस साइन का यूज़ होता है, जिसको आप परसेंटेज कहते हो. ये पाइथन में इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं. ठीक है, और ये हमारा पावर का काम करता है. दिस साइन, दिस जो ये डबल स्टार आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दीज आर यूज टू एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर हैं. ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर मतलब जैसे सपोज 2 to the power 4, अगर हमें 2 की पावर 4 है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 into 2 into 2 into ऐसे लिखते हैं. लेकिन अब हम पाइथन में उसको कैसे लिखेंगे? 2 लाइक दिस. जैसे सपोज मैंने लिखा 2 to the power 4 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. ठीक है, तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की भी 3 कैटेगरीज हैं. यूनरी मीन्स होता है 1, जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, जैसे 5 एक ही ऑपरेंड है. अगर मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 5 तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 5 है. अगर मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू -4 तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या है? -4. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑपरेंड है. तो जब सिंगल ऑपरेंड होता है तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं. सेकेंड सब कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बाइनरी. बाइनरी मीन्स होता है व्हेन वी हैव 2 ऑपरेटर्स. जब जैसे a एंड b ऑपरेंड्स, सॉरी a और b क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है. तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं विच हेल्प अस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स. और a और b क्या है? ऑपरेंड. इट मीन्स बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स होते हैं. थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ये सारी अरिथमेटिक की ही सब कैटेगरी हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू a प्लस बी. अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस b की वैल्यू 3 है तो 2 + 3 5 आ जाएगा. ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. a प्लस इज़ इक्वल टू बाई b को हम ऐसे भी, इस वाले कंडीशन जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, a इज़ इक्वल टू a प्लस बी को हम शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं लाइक दिस. जैसे मैंने a इज़ इक्वल टू a माइनस बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है और a माइनस इज़ इक्वल टू b भी लिखा जाता है. ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमें तब काम आते हैं जब हम लूपिंग करेंगे. ये आपका काम आएगा 6th चैप्टर में. ठीक है, इसीलिए आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन व्हाट कंडीशन. ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. रिलेशनल मतलब जब हमें कंपैरिजन करना हो. ठीक है, जैसे मुझे रिजल्ट फाइंड आउट करना है, मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं. जैसे मुझसे कहा गया कि दोज हु हैव स्कोर्ड अबव 95 उनका ग्रेड A+ होगा, तो उस कंडीशन में मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगी. लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज़ इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम 1-1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आइडेंटिटी एक ऑपरेटर होता है जो आपने नहीं सुना होगा, इज़ और इज़ नॉट. ये बहुत इजी ऑपरेटर्स हैं. वैसे हमने ये ऑपरेटर्स यूज़ करे हैं MySQL में, अगर आपको याद हो, लेकिन ये सिर्फ हम नल कीवर्ड पे यूज़ करते थे. तो पाइथन में भी इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर का यूज़ है, वो हम करेंगे बाद में.
लॉजिकल, जब हम दो कंडीशंस को लेके चलते हैं, ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, एक ही टाइम पे हमें उन मल्टीपल कंडीशंस को जस्टिफाई करना होता है, तो वहाँ पे हम एंड और नॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि वो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज़ होगा और लॉजिकल ऑपरेटर का भी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हमें उन लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ आएगा। बिट वाइज ऑपरेटर्स, आई थिंक बिट वाइज ऑपरेटर्स आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बिट वाइज ऑपरेटर्स का हम किस पे काम करते हैं, जब हम बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, तो उस केस में जब हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिक्स्थ इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो लिस्ट और टपल्स पे यूज़ होते हैं, जो कि हम जब लिस्ट और टपल्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे काम करेंगे, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो आज करने वाले हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने पड़े, ठीक है। तो मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बताऊंगी जो हमारी ऑपरेटर्स की सबसे पहले कैटेगरी है। पहले तो मैं आपको ये सारे साइंस थ्रू प्रोग्रामिंग क्लियर करूँगी, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर मैंने आपका बता दिया जिसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेटर का यूज़ होता है, मैं अभी आपको ये भी करूँगी, और बाइनरी और असाइनमेंट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग, ओके। अब जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है, इफ़ आई विल प्रिंट a आंसर 5 आएगा, तो ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू -5, तो अगर मैं a प्रिंट करूँगी तो आंसर -5 आएगा, तो ये यूनरी ऑपरेटर, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सपोज इफ आई हैव रिटर्न d इज़ इक्वल टू 0, प्रिंट d, इट विल प्रिंट 0, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन विच वी शुड हैव एटलीस्ट 2 ऑपरेटर्स। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हम अब 2 ऑपरेटर्स पे काम करेंगे जो हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर की सेकेंड कैटेगरी है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन है एडिशन। अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, मैंने लिखा सपोज a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस करूँगी। इन दोनों प्लस करने के लिए मैंने एक और आइडेंटिफायर लिया, सो डैट इट कैन होल्ड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। देखो a प्लस b किया। अब मैं c को प्रिंट करूँगी, क्योंकि मैं शेल पे काम कर रही हूँ, तो जब हम शेल पे काम करते हैं तो हम बिना प्रिंट कमांड के भी प्रिंट कर सकते हैं। 11 आ गया आंसर, ठीक है। मैंने पहले a की वैल्यू 3 दी, b की वैल्यू 8 दी, फिर c मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आई वांट टू स्टोर द वैल्यू आफ्टर एडिशन इन c, तो आई हैव प्रिंटेड c, तो c की वैल्यू 11 आ गई। अब माइनस, इट्स वेरी इजी। सपोज आपने c की वैल्यू 9 ली, v की वैल्यू 8 ली। अब आप c में से v माइनस करोगे, सॉरी पहले तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे एंड यू विल माइनस c माइनस v, ठीक है, और f को प्रिंट कराओगे, आंसर आ जाएगा 1। तो ये बहुत सिंपल है। फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आप 2 वेरिएबल्स ले लो, g इज़ इक्वल टू 89, h इज़ इक्वल टू 45, v इज़ इक्वल टू g। अब इसमें देखो इनटू का साइन होगा स्टार का, h, ठीक है। अब हम v को प्रिंट कराएंगे 4005। इज दैट क्लियर? अब हम डिवीज़न पे काम करेंगे। डिवीज़न के 2 साइन हैं, अगर आप देखोगे तो मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहती हूँ कि इन दोनों साइन में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, बाइनरी ऑपरेटर्स में एक सिंगल स्लैश है और 2 एक डबल स्लैश है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, ओके। तो ये हमेशा सिंगल डिवीज़न, इसको हम सिर्फ डिवीज़न ऑपरेटर बोलते हैं सिंगल वाले को, और इसको फ्लोर डिवीज़न। तो अब मैं आपको इसका फिर से दिखाती हूँ, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फ्लोर डिवीज़न पे, सॉरी डिवीज़न ऑपरेटर जो सिंगल डिवीज़न ऑपरेटर है उस पे काम करती हूँ, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस है सिंगल स्लैश में और डबल स्लैश में। ये डिवीज़न ऑपरेटर पे पहले मैं काम करूँगी। जैसे मैंने लिखा c इज़ इक्वल टू 9, मैं एक ऐसी वैल्यू लूँगी जो जिसका आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, पर क्यों नहीं आएगा वो आप देखो, और मैंने लिया d इज़ इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक वेरिएबल लिया s इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई, सॉरी c डिवाइडेड बाई d,
ठीक है, अब मैं s को प्रिंट कराऊंगी, इसका आंसर 3 आना चाहिए बट 3.0 आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहती थी, जब भी आप सिंगल स्लैश जिसको हम डिवीज़न ऑपरेटर करते हैं, चाहे आप फ्लोट वैल्यू लो चाहे आप इंटीजर वैल्यू लो, यानी कि अगर मैंने 9/3 आया था तो इसका आंसर सिंपल 3 आना चाहिए था, इंटीजर में आना चाहिए था। बट आंसर चाहे इंटीजर में आना हो फ्लोट में आना हो, ये हमेशा आपको आंसर एक डेसिमल वैल्यू में देगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा a = 7, b = 3, ठीक है, c = a/b। अब आप कहोगे मैम इसका आंसर वैसे ही डेसिमल में आएगा, तो इसका तो डेसिमल में आना था, कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला है जिसमें मैंने 9 और 3 वैल्यू दी है उसका आंसर तो 3 आना चाहिए था ना, बट इट इज़ गिविंग 3.0। तो 3.0 और 3.3 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही वैल्यू है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इफ़ यू विल पुट सिंगल स्लैश तो हमेशा आंसर आपको फ्लोट में मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज इन फ्लोट। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, जिसमें आप ये देखोगे क्या होगा, जैसे मैंने एक वैल्यू ली a = 90, मैं ऐसी वैल्यू लेती हूँ जिसमें आंसर इंटीज़र हो और b = 2। ठीक है, फिर मैंने c = a, अब इसमें डबल स्लैश, इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। जब हम डबल स्लैश लगाते हैं तो उसको हम फ्लोर डिवीज़न कहते हैं c। ठीक है, आया समझ में? इसमें क्या है, इसमें जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए वही आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका आंसर अगर आना था इंटीज़र में आना था तो इंटीज़र में ही आएगा। अब जैसे मैं एक और करती हूँ, जैसे मैंने लिखा a = 90, b = 4 कर देती हूँ, नहीं 4 भी ऐसा नंबर लेती हूँ जिससे इसकी वैल्यू ना मैच हो, नहीं 7 करती हूँ। ठीक है, और c = a/b c। देखो, अब आप कहोगे मैम इसका आंसर तो डेसिमल में आना चाहिए, पर ये तो फ्लोर में आ रहा है, ये तो इंटीजर में आ रहा है। तो यही चीज़ मैंने, फ्लोर का मतलब होता है नीचे, यानी कि ये हमेशा वैल्यू को क्या करेगा, ट्रंकेट करेगा। ऑलवेज ये वैल्यू को ट्रंकेट करता है, मतलब इसका आंसर आना चाहिए था, जैसे 7 × 1 = 7, तो 7 × 2 = 14, तो उधर आपका 1.1 समथिंग आना चाहिए था, 12.1, लेकिन इसने क्या किया, उस वैल्यू को ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा जो है क्या करता है, आंसर को आपके ट्रंकेट का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ होंगी उसको ये हटा देगा हम। और इसमें क्या होता है, फ्लोर में ये हमेशा वैल्यू को चाहे इंटीज़र में हो चाहे डेसिमल में हो, हमेशा ही डेसिमल में प्रिंट करेगा। और फ्लोट डिवीज़न में क्या होता है, ये डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसको डिस्प्ले नहीं करता। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। a = मैंने दिया 5 6 7, b = 6। ठीक है, अब मैं इसको c = a/b c प्रिंट कराया। देखो, तो ये क्या कर रहा है, जो फ्लोर डिवीज़न है जिसको हम डबल स्लैश जिसमें पुट करते हैं, ये हमेशा डेसिमल वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है। इट डज़ नॉट शो डेसिमल वैल्यू। इसका मतलब आप चाहे आंसर इसका भले ही डेसिमल में आना हो वो, लेकिन हमेशा आंसर को इंटीज़र में देगा, सीधी सी बात ये है। और जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो हमेशा आपको आंसर देगा डेसिमल में, और फ्लोर डिवीज़न हमेशा आपको आंसर देगा इंटीज़र में, यानी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को वो हटा देगा, डिसअपीयर कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। तो ये डिफरेंस है सिंगल स्लैश में और डबल स्लैश में। अब हम करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, वो हमेशा रिमाइंडर बताएगा। जैसे मैंने ली a = 90, b = 2। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑब्वियसली 0, तो मैंने लिखा c = a, क्योंकि अब मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या किया, c प्रिंट किया। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, रिमाइंडर। जैसे मैंने a = 34, b = 66 लिख दिया,
और c इज़ इक्वल टू a मॉडुलस v। ठीक है, c को प्रिंट कराएंगे, आंसर आ गया 4। तो ये हमें क्या देता है, क्योंकि 6 5 30 हुआ तो 4 इज़ अ रिमाइंडर। तो मॉडुलस साइन का काम है रिमाइंडर प्रेजेंट करना। अब हम एक्सपोनेंशियल साइन यूज़ करेंगे जिसमें डबल स्टार होता है। ठीक है, जैसे a की वैल्यू, जैसे मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर देती हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 2 3 3 ज़ा 9 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमें पावर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 टाइम्स करके उसको मल्टीप्लाई करके, जिसको हम एक्सपोनेंशियल साइन कहते हैं। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड बाइनरी ऑपरेटर्स टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर हो गए। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम करेंगे। उसमें भी यही सारे साइन होते हैं, प्लस माइनस, इंटीजर, फ्लोर डिवीज़न, ऑल डैट। तो हम कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, और मैंने x प्रिंट किया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस इज़ इक्वल टू वाई, और x प्रिंट करेंगे तो 22 इसलिए आ गया क्योंकि 15 पहले हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा, फिर से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, अदरवाइज इट विल नॉट अपीयर। ठीक है, अब मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 45, y इज़ इक्वल टू 78। ठीक है, मैंने लिखा चलो मैंने लिखा y माइनस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो पहले और इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट है। हम इसको y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और y माइनस इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। अब मैं y प्रिंट करूँगी तो 78 में से 45 माइनस करके ये आया। वैसे ही हम अब जैसे मैंने दिया, अब इसी वैल्यू को मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स लिखना चाहती थी, तो मैंने इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया। ओके सॉरी, मुझे वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। c इज़ इक्वल टू 8, d इज़ इक्वल टू 7। मैंने लिखा c मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू d। ठीक है, तो 7 8 c इज इक्वल टू c इंटू डी एक्चुअली हुआ। ऐसे ही मैं दूसरी वैल्यू ले लेती हूँ, d इज़ इक्वल टू 9, f इज़ इक्वल टू 8। फिर मैंने लिखा v इज़ इक्वल टू, मैं सारे वही इसको शॉर्ट हैंड में ही करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और मैंने लिखा t डिवाइडेड बाई o इज़ इक्वल टू f, और आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल डिवीज़न है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा r इज़ इक्वल टू 90, v इज़ इक्वल टू 89। फिर मैंने लिखा r इज़ इक्वल टू v। अब हम अगर r को प्रिंट करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, यानी कि मैंने r इज़ इक्वल टू r डिवाइडेड बाई v लिखा है। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर से इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा ये हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है मॉडुलस वाला। तो जैसे मैंने x इज़ इक्वल टू 8 दिया, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2 दिया। अब ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। x इज़ इक्वल टू एक्स मॉडुलस y लिखना है, तो मैं लिखूँगी x मॉडुलस इज़ इक्वल टू y। ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब देखो आ गया 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो और इसी तरह से अगर हमें किसी की पावर निकालनी, सपोज d इज़ इक्वल टू 6 लिखा मैंने, ठीक है, और f इज़ इक्वल टू 8, यानी कि 6 टू द पावर 8। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, d डबल स्टार d इज़ इक्वल टू d डबल स्टार f भी लिख सकती हूँ,
ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, सॉरी ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये इतनी लंबी वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने 6 टू द पावर 8 किया है, ठीक है। तो इसलिए, और वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि मैं यहाँ भी पहले कर चुकी हूँ, तो उसने उसको भी कंसिडर कर लिया है, इस वजह से ये वैल्यू काफ़ी लॉन्ग आ गई है। मैं इसको फिर से करके दिखा दूँ, जैसे मैंने लिखा 6 सी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो अब इसको शॉर्ट हैंड में हम कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया सी स्टार, पहले मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर लगेगा, फिर इज इक्वल टू का साइन, और डी वी, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 आपको पता है, आप सी प्रिंट करो, देखो आ गया 16। तो इस तरह से टुडे वी हैव लर्नड अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमें ये सारा कुछ करने में हेल्प करते हैं। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स और बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी, लॉजिकल, बिटवाइज, हम वैसे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी, रिलेशनल और आइडेंटिटी और लॉजिकल तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो हम बिटवाइज तो हमें नहीं करना है, मेंबरशिप हम लिस्ट और टपल्स में करेंगे। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स। थैंक यू।